इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई किया है कि सेना को शक है कि पुंछ, गगनगीर और गुलमर्ग में हाल के आतंकी हमलों के पीछे वही 3 आतंकियों का समूह है जिन्होंने पहलगाम में हमला किया। ये लोग पिछले 18 महीनों से जम्मू कश्मीर के जंगलों में छिपे हुए हैं। इन आतंकियों ने पहलगाम ही नहीं बल्कि कई जगहों पर हमले किए, कितने लोगों को मार दिया है। ये आतंकी 2023 के आतंकी हमलों में भी शामिल थे और 2025 में पहलगाम हमले में भी शामिल हो गए हैं। ये आतंकी 1 महीने से नहीं बल्कि 18 महीने से जंगलों के रास्ते तय कर रहे हैं और अभी तक पुंछ से कश्मीर तक करीब 80 किलोमीटर, फिर कश्मीर के एक कोने से दूसरे कोने तक का सफर तय कर रहे थे। इस खुलासे ने सरकार और गृह मंत्रालय की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर ये बात सच है तो एक ही समूह जगह जगह हमले करने वाले 3 आतंकी 18 महीने से लगातार हमले कर रहे हैं, तो क्या सरकार और सुरक्षा एजेंसियां सो रही हैं? इतने लंबे समय तक ये समूह कैसे सक्रिय रहा और इसे पकड़ने में नाकामी क्यों हो रही है? ये सवाल हर देशवासी के मन में है जो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। खुफिया तंत्र की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। जिस तरह से टेलीग्राफ इंडिया की रिपोर्ट सामने आई है वो खुफिया तंत्र की भूमिका पर भी सवाल उठा रही है। अगर 3 आतंकियों का ये समूह इतनी लंबी दूरी तय कर हमले कर रहा है तो क्या खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी? बीजेपी आतंकवाद पर जो बड़े बड़े दावे करती है लेकिन हकीकत में नाकाम साबित हो रही है, क्योंकि लगातार जो ये खुलासे हो रहे हैं, अब टेलीग्राफ इंडिया ने जो ये खुलासा किया है वो साफ तौर पे दिखाता है कि ये नाकामी साबित हो रही है। जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? इसका जिम्मेदार कौन है? जब आतंकी इतने लंबे समय तक खुलेआम घूमकर हमले कर रहे हैं तो सरकार और गृह मंत्रालय की जवाबदेही क्या है? पहलगाम में हमला हो गया, 26 लोगों की मौत हो गई। क्या लोगों की जान की कीमत इतनी सस्ती है कि 18 महीनों में भी इन आतंकियों को पकड़ा नहीं जा सका? टेलीग्राफ इंडिया की खबर में खुलासा किया गया है कि सेना को शक है कि वो 3 आतंकियों का समूह कम से कम 3 बाकी बड़े हमलों में शामिल थे, जम्मू के पुंछ, गगनगीर और गुलमर्ग में। अगर ये सच है तो ये बताता है कि ये समूह 18 महीने से जंगलों में छुपा हुआ था और लंबी दूरी तय कर चुका था। पुंछ से कश्मीर तक करीब 80 किलोमीटर और फिर कश्मीर के एक कोने से दूसरे कोने तक। दिसंबर 2023 में डेरा की गली हमले में 4 सैनिक मारे गए और 3 घायल हुए। आतंकियों का अगला हमला गंदरबल के गंगरगीर में अक्टूबर 2024 में हुआ, जिसमें 6 गैर स्थानीय लोग और 1 डॉक्टर मारे गए जो एक टनल निर्माण स्थल पर काम कर रहे थे। उसी महीने इन्होंने गुलमर्ग में 2 सैनिक और 2 पोर्टरों को मार डाला। चारों हमले उन जगह पर हुए जहां बहुत कम आतंकी गतिविधियां देखी गई थी। ये हमले उन इलाकों में हुए जहां पहले आतंकी गतिविधियां कम थी। अगर आतंकी अब ऐसे इलाकों में भी हमले कर रहे हैं तो क्या ये सुरक्षा व्यवस्था की विफलता नहीं है? जनता पहलगाम के बाद लगातार जवाब मांग रही है। जनता जवाब चाहती है, बहाने नहीं चाहती। अगर टेलीग्राफ इंडिया का यह खुलासा सही है तो ये दिखाता है कि सुरक्षा तंत्र में खामियां हैं। सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिर ऐसी चूक क्यों हुई और इसे रोकने के लिए अब क्या किया जा रहा है। ये वक्त खोखले वादों का नहीं है बल्कि ठोस कार्रवाई का है। अगर 18 महीने तक एक आतंक समूह खुलेआम हमले करता रहा तो ये साफ है कि सुरक्षा व्यवस्था में कितने सुधार की जरूरत है। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता सुप्रीत ने भी ट्वीट किया है। वो भी इस खबर को लेकर लिखती हैं कि 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले करने वाले 3 दरिंदों पर एक बड़ा खुलासा। सुरक्षा बलों को संदेह है कि 3 आतंकवादियों का ही समूह कम से कम 3 बाकी बड़े हमलों में शामिल था, जम्मू के पुंछ में डेरा की गली, गगनगीर और गुलमर्ग में। अगर ये संदेह सच है तो साफ है कि ये दुर्दांत आतंकवादी सिर्फ 1 महीने से नहीं बल्कि 18 महीनों से जंगलों में छुपे हुए हैं और लंबी लंबी दूरी तय करके अपने आतंक को अंजाम दे रहे हैं। दिसंबर 2023 में डेरा की गली हमले में 4 सैनिक शहीद हुए, 3 लोग घायल हुए। अक्टूबर 2024 में
गंदरबल के गंगरगीर में 6 गैर स्थानीय लोग और एक सुरंग निर्माण स्थल पर काम कर रहे डॉक्टर की हत्या हो गई। अक्टूबर 2024 में ही इन्होंने गुलमर्ग में 2 सैन्य कर्मियों और 2 कुलियों की हत्या की। पहलगाम को मिलाकर ये चारों हमले ऐसी जगहों पर किए गए जहां शायद ही कभी उग्रवाद देखा गया हो। पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को आतंकी हमले में 26 लोगों की जान ले ली और इस हमले को 1 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है। मोदी सरकार हमेशा आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है, लेकिन उन आतंकियों को अब तक पकड़ा नहीं गया जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जवाबी कार्रवाई तो की, लेकिन सवाल वही है, आतंकी कहां पर है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि हमने आतंकियों की पहचान कर ली, लेकिन पहचान से क्या होगा जब वो अभी भी आजाद है। कांग्रेस नेता कमलेश्वर पटेल भी लिख रहे हैं कि 22 अप्रैल के पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि यही आतंकी पिछले 18 महीने में डेरा की गली, गगनगीर और गुलमर्ग में हुए 3 बड़े हमलों में भी शामिल थे। इन हमलों में हमारे देश के सैनिक, मजदूर, डॉक्टर, कुली और मासूम बच्चे मारे गए। इतने लंबे समय तक ये आतंकी घाटे में घूमते रहे, हमले करते रहे और सुरक्षा तंत्र उन्हें पकड़ नहीं सका। नरेंद्र मोदी, क्या यही है आपकी सुरक्षा नीति? आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी और गृह मंत्रालय कुंभकर्ण की नींद में है। देश जानना चाहता है कि ऐसी गहरी नींद में डूबे मंत्रियों से आप इस्तीफा कब लेंगे। पहलगाम हमले के बाद जनता सवाल पूछ रही है, उनकी सुरक्षा का जिम्मेदार कौन है, लेकिन सरकार जवाब देने के बजाय ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर पोस्टर बनवा रही है, जिसमें नरेंद्र मोदी खुद को पायलट की वर्दी में दिखा रहे हैं। टेलीग्राफ इंडिया का ये जो खुलासा सामने आया है, इसमें सच्चाई है तो ये वाकई गंभीर है और बीजेपी पर सवाल भी उठाता है कि आखिरकार कैसे ये आतंकी खुलेआम घूमते रहे, जंगलों के रास्ते तय करते रहे। 18 महीने कम नहीं होते, 18 महीने से घूम रहे हैं और कई जगहों पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम भी दे चुके हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस रिपोर्ट सामने आई है जो गंभीर है, सवाल उठा रही है, इसको